हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं दाल तड़का और जीरा राइस। ये लंच या डिनर के लिए एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सी हम एक दाल बनाएंगे, उसमें बढ़िया सा तड़का लगाएंगे और इसी के साथ बनाएंगे ये जीरा राइस। एकदम लाइट सा कॉम्बिनेशन है ये और बहुत ही फटाफट से बन जाता है। दाल बनाने के लिए मैंने अरहर की दाल आधी कटोरी और 1/4 कटोरी मूंग की दाल धुली हुई यानी कि बिना छिलके वाली मूंग की दाल ली है और इसको अच्छी तरह से धो लिया 2-3 पानी से और फिर इसको भिगो के रख दिया था आधे घंटे के लिए। तो यहाँ पे ये दाल अच्छी तरह से भीग गई है, इसका सारा पानी मैंने निकाल दिया है। अब इसको हम एक प्रेशर कुकर में डालेंगे। अब पानी डालना है इसमें, तो पानी आप ध्यान रखें कि जितनी आपने दाल ली है उससे जस्ट डबल पानी ले लें। डबल से थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं। हल्दी और नमक डाल दें इसमें 1-1 चम्मच। अब कुकर की लिड लगाकर इसको स्टीम देंगे हम। तो इसको रख देते हैं अब हाई फ्लेम पर 2 सीटी आने तक। आपको 2 सीटी आने तक पकाना है, उसके बाद इसकी स्टीम अपने आप निकलने दें। तब तक हम जीरा राइस के लिए चावल बॉईल करने रख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने बासमती चावल लिया है 1 कप। इसको मैंने अच्छी तरह 2-3 पानी से धो लिया था और उसके बाद इसको बस 15-20 मिनट के लिए भिगोया है। तो ये चावल अच्छी तरह भीग गया है, इसका पानी निकाल दें। अब एक पतीले में पानी गर्म करने रखेंगे, उसमें डालेंगे 2 तेज पत्ते, 2-3 लौंग, बड़ी इलायची 1, दालचीनी डालेंगे थोड़ी सी और 2 छोटी इलायची। 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल देते हैं इसमें, इससे चावल एकदम खिले खिले से बनेंगे। और अब ये चावल इसमें डाल देंगे। तो हमने ज़्यादा देर चावल को नहीं भिगोया है, बस अब हमें इसे बॉईल करना है। अच्छी तरह से इसमें उबाल आने लगे तो आप ध्यान रखें चावल को बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है। जीरा राइस के लिए हम इसको केवल 80% कुक करेंगे। उसके बाद इसको एक छलनी पे डाल देंगे और इसका पानी निकलने देंगे। अब इस पर जो भी खड़े मसाले हमने डाले थे वो सारे हटा लें, क्योंकि हमें इसका फ्लेवर चाहिए था बस चावल में। नमक मैंने उबालते समय नहीं डाला है, मैं यहाँ पे बाद में डालूंगी इसको जब हम इसमें तड़का लगाएंगे। अब हम इसको यहाँ पे ही ठंडा होने देते हैं। अब दाल को चेक कर लेते हैं कि वो हो गई है कि नहीं। तो दाल हमारी एकदम बढ़िया सी घुट गई है, आप देख सकते हैं। मूंग की दाल मिलाने से दाल बहुत ही बढ़िया बनती है, तो वो ज़रूर डालें अरहर की दाल के साथ। अब दाल तड़का बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक कढ़ाई ले रही हूँ, इसमें डालेंगे देसी घी 1 चम्मच। गर्म होने पर इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। तो ये तीनों चीज़ बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देती हैं दाल को। अब इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, बढ़िया सी खुशबू आ रही है इसमें से। अब हम इसमें प्याज डाल देते हैं, आधी कटोरी बारीक कटी हुई प्याज है ये। प्याज को भी अब थोड़ा सा सुनहरा भून लेंगे। प्याज जब यहाँ पे गोल्डन हो जाए तब हम इसमें डालेंगे टमाटर। तो ये बारीक कटे हुए टमाटर हैं, ये भी डाल देते हैं। अब टमाटर को भी इसके साथ भूनना है, तो साथ में ही मसाले भी डाल देते हैं। नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला। तो मसाले भी जो हैं वो टमाटर और प्याज के साथ अच्छी तरह भुन जाएंगे। उसके लिए यहाँ पे धीमी आंच पे इसको चलाते हुए हल्का सा भुनेंगे 1-2 मिनट तक। अब इसमें मैं पानी डाल रही हूँ, बस आधी कटोरी पानी डालेंगे मसाला तैयार करने के लिए। और टमाटर जो है वो अच्छे से गल जाएं उसके लिए मैं ढक के रख रही हूँ। 2 मिनट के लिए ढक के रखेंगे। ये देखिए अच्छे से सब गल गया है और ये मसाला हमारा तैयार है। इस तरह से पकाने से टमाटर गल भी जाते हैं और मसाला बहुत अच्छे से भुन जाता है। अब हम इसमें डाल देंगे जो दाल हमने बॉईल करके रखी हुई है और बस इसको बढ़िया सा मिक्स दे देते हैं। तो दाल हमने जब बॉईल करी तो हमने उसमें कुछ ज़्यादा नहीं डाला, केवल हल्दी और नमक के साथ उसको बॉईल किया और बढ़िया सा मसाला बना के और फिर इसको तैयार किया है। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं इस पर। अब इस दाल को हमें सिमर होने देना है थोड़ी देर के लिए। तब तक हम जीरा राइस बना लेते हैं। उसके लिए एक पैन में देसी घी डालेंगे 1 चम्मच। इसमें डालेंगे ज़ीरा। ज़ीरा जब हल्के से भुन जाए तब हम इसमें डालेंगे जो चावल हमने बॉईल करके रखे हुए हैं, वो डाल देते हैं। चावल को बॉईल करते समय हमने ऑलरेडी इसमें खड़े मसाले डाले थे, तो उसका बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आ जाता है चावल में। नमक हमने तब नहीं डाला था, मैं अब बाद में डालूंगी नमक। अच्छी तरह से एक मिक्स दे रहे हैं यहाँ पे इसको। ज़्यादा देर हमें नहीं पकाना है, क्योंकि हम चाहते हैं चावल जो हैं वो दाना टूटे नहीं। नमक डाल देते हैं इसमें 1 चम्मच और इसी के साथ डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो धनिया अच्छी क्वांटिटी में डालें, यहाँ पे करीब 1/4 कप में डाल रही हूँ। और बस इसे मिक्स कर दें। चावल को इसी तरह से चलाते हुए धीमी आंच पे थोड़ा सा पका लेंगे, क्योंकि हमने इसे थोड़ा अनकुक छोड़ा था। तो इसे बस इसी तरह चलाते हुए हम पकाएंगे, उससे चावल अच्छे से फ्राई भी हो जाता है और बहुत ही खिला खिला सा बनता है। तो आप भी इसी तरह से जीरा राइस बनाएं, पहले थोड़ा सा बॉईल करके और उसके बाद इसमें तड़का लगाएं। तो ये परफेक्ट जीरा राइस हमारा तैयार है। अब दाल में भी हम तड़का लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं देसी घी ले रही हूँ 1 चम्मच। उसमें डालेंगे थोड़ा सा बटर। अब इसमें डाल देंगे ज़ीरा 1 चम्मच और साथ ही में हींग। अब दाल को स्पेशल टेस्ट और फ्लेवर देने के लिए इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन। तो 1 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन डाल रही हूँ मैं। आप 1 से 2 चम्मच डाल सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगता है दाल में।
सिकने देंगे इसको। जब ये थोड़ा सा सुनहरा हो जाए तब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च। इसी के साथ सूखी लाल मिर्च भी डाल रहे हैं, तो तड़का बहुत ही स्पेशल बनाने वाले हैं हम। अब थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाल देते हैं, क्योंकि दाल में हमने गरम मसाला और लाल मिर्च पहले भी मिलाया था। तो यहाँ पे बस थोड़ी सी मिर्च डालें, और कश्मीरी लाल मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं होती है। इसे अब दाल पे डाल देते हैं। तो दाल हमारी अच्छी तरह सिमर हो गई थी। फाइनली हमने इसमें तड़का लगा दिया है और ये बढ़िया सी दाल बनके तैयार हो गई है। तड़का लगाने के बाद दाल को ज़्यादा देर नहीं पकाना है, बस एक बॉईल आ जाए इसमें और फिर उसके बाद गैस का फ्लेम बंद कर दें। ये सर्विंग के लिए तैयार है। तो ये गर्मा गर्म दाल तड़का सर्व करें जीरा राइस के साथ। लंच या डिनर के लिए ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स। ऐसी ही स्वादिष्ट रेसिपीज़ और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक देखते रहें स्वाद्या रसोई, जहाँ है स्वाद भी और सेहत भी।